है कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से ईच नाउ एंड देन एक ही बात होती थी कि बाज़ार 50,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी और 48-49,000 का वो लेवल होता था कि जिस वक्त इन्वेस्टर बार बार कुर्बानी का बकरा बनता था। MSCI हो, IMF के प्रोग्राम की बातें हो, सऊदी सपोर्ट फंड की बातें हो, कोई नेम द फैक्टर एंड इट गॉट फेडेड आउट। बट व्हाट हैपेंड टुडे वाज रियली मार्वलस। इसने बताया कि शायद गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं दे डोंट लुक टुवर्ड्स ईच अदर आई टू आई। मार्केट जो है 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स जो हैं 8.75 के बजाय 9.75 पे ट्रेड कर रही थी और फिर अचानक यकायक हम देखते हैं कि इंपोर्ट बिल के नंबर्स आते हैं और ट्रेजरी बिल्स का जो लेटेस्ट ऑक्शन है वो अनदर 100 बेसिस पॉइंट की नवीद देता है मार्केट को। फिर ये पता चलता है कि यस अब 100 नहीं 200 बेसिस पॉइंट को फैक्टर इन करना है। PIBs के लिए लोगों ने यहाँ तक बातें शुरू कर दी हैं कि शायद ये 14% तक के 5 साला PIBs 1-2 महीने में अवेलेबल हो। सो एक अजीब सी सिचुएशन है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है, i.e. फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर। गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ दिखता है और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब। ही हैपन्स टू बी अ सीजन्ड एनालिस्ट हैविंग अ क्रिटिकल लुक ओवर द मार्केट, ओवर द फाइनेंस, ओवर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। So you have seen the prologue. What is your view on the present situation? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है और स्टॉक मार्केट को नज़र से नहीं नज़रिए से देखें। लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के नंबर्स को देख रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने हमेशा जहन में रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में और उस कंपनी के जो बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, वो बताती है कि वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। मगर क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट से चलती है तो बैलेंस शीट को मद्देनज़र रखते हुए हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट उसी के मुताबिक चलेगी। मार्केट को समझने के लिए बहुत सी फैक्टर्स होते हैं। इकनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है, मगर साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। उसके साथ साथ माइक्रो लेवल पे हमें देखना होता है कि चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में जब हार जाते हैं तो वो ब्लेम गेम खेलते हैं, यार मार्केट ही ऐसी है। मगर कभी आप उनसे पूछिए कि आप हारे क्यों, वो कहेंगे फलां साहब ने कहा था ये ले लेना और ये ऊपर चला गया, ये फलां अच्छा, हारते सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो शुरू में जीतते हैं और जब जीतते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं मुझे पता है। मार्केट ऑलवेज मूव्स विद सेंटिमेंट्स, बट रिमेंबर दिस ऑलवेज, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर किसी भी शेयर को आप देख रहे हैं, 70 पैसे के शेयर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो चले जाते हैं 18 रुपये पे। आप लोगों ने कभी सोचा कि 1500% एक शेयर चला गया है, मार्केट में है वो शेयर, आज भी ट्रेड हो रहा है। क्या आपने सोचा कि ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी वजह से 1700% ऊपर जा सकते हैं? तो बात की मैं करूँगा कि हमें क्या होता है कि जल्दी अमीर होना है। स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमा सकते हैं, मगर क्या है, यू हैव टू डू योर प्लानिंग। जैसे आज मईशत तबाही बर्बादी के मोड़ पे क्यों बैठी हुई है? वी डोंट सी एनी इकोनॉमिक प्लान, वी डोंट सी एनी इकोनॉमिक मॉडल। हम तो एक शेयर लेते हैं तो हम उसके एक मॉडल बना रहे होते हैं। हम देखते हैं उस कंपनी का जो है मॉडल कैसा है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस्म के उसके जो हैं असरात आ सकते हैं फ्यूचर में। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी। हमारे यहाँ तो इकॉनमी को भी मैंने देखा है कुछ लोग स्टॉक मार्केट के तर्ज पे चला रहे हैं, यानी सेंटिमेंट्स टू पॉइंट, मगर सेंटिमेंट्स के साथ यू हैव टू रियलाइज द रियलिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो व्हेन यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन के साथ हुआ है और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, इसके ऊपर वुड यू वांट टू कमेंट?
देखिए बेसिकली ये जो स्टेट बैंक होता है और इंटरेस्ट रेट्स इज़ द की पॉइंट स्टॉक मार्केट को मूव करने के लिए, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ में आप देखें जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका में या दुनिया भर में जहाँ इकॉनमी वो कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉब्लम में आती है इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया जाता है, ताकि ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो बेसिकली पैसे लगा रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री पे, कभी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आप देखें कभी टी बिल्स पे लगा रहे हैं, कभी गोल्ड में लगा रहे हैं, कमोडिटीज़ में लगा रहे हैं। वाई डू दे डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट? दे ऑलवेज डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट क्योंकि दुनिया भर की इकॉनमी जो होती है वो चलती किससे है जनाब? पैसों से। मगर उस पैसों के बारे में जब हम बात करते हैं मनी फ्लो, यानी डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जब आपके जो पैसे हैं वो घूम रहे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जनाब अमेरिका जो है डॉलर प्रिंट कर रहा है, पाकिस्तान रुपए बना छाप रहा है, और ये बड़ा ख़राब है इस मुल्क के लिए क्योंकि आपने कोई चीज़ से हेज किए बगैर नोट छाप रहे हैं, ये और महंगाई ले आएंगे, इन्फ्लेशन होती है। तो इन सब के जो इम्पैक्ट आ रहे होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है, जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है, वो हर चीज़ को, हर पहलू को समझते हुए इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान की मैं क्या कहूँ कि बदकिस्मती है कि यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मार्केट को और इकोनॉमिस्ट को बहुत दूर दूर कर दिया। हम जब इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट ने इतनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं और बुकिश नॉलेज जो है मुझे ज़्यादा नज़र आता है, प्रैक्टिकली कम। क्योंकि देखें बात ये होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हम बाहर से इकोनॉमिस्ट लाते हैं ना, वो नज़र नहीं रख सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो कि यहाँ का इकोनॉमिस्ट रख सकता है। क्योंकि हमें पता है हाउ द इकोनॉमी मूव्स। वी डोंट गो बाय द बुक्स, वी हैव टू गो। जैसे अगर हम बाय द बुक्स जाते हैं, आपने देखा होगा सीपीआई के नंबर्स आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब वो प्राइस इंडेक्स जो है, अगर अंडा हमारे यहाँ पे कमिश्नर लिस्ट पे लिखा हुआ होता है कि 120 रुपए दर्जन और कहीं पे आपको 180 से कम मिल नहीं रहा, तो आपकी कैलकुलेशन जिसको कहते हैं ना, जब डेटा ही मेरे पास सही नहीं आएगा, हाउ डू आई कैलकुलेट इट? फिर हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हम बाय द बुकिश बात कर रहे होते हैं, हम वो डेटा उठा रहे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारों से हो रहा होता है। मैं एक चीज़ बाय द वे आपसे पूछना चाहूँगा, रिलेटिंग इट विद द लेटेस्ट एग्जांपल, सीपीआई के नंबर्स क्या मार्केट में थे नहीं कि अचानक से इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई मचाया गया और मार्केट को 2000 पॉइंट गिरा दिया गया? देखिए मार्केट के अंदर सीपीआई की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन की हम बात करें, एसपीआई की हम बात करें, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ये गोरा क्यों कमा के चले जाता है, बड़े बड़े लोगों का नाम मैं ले लूँगा, वो लोग क्यों कमा के चले जाते हैं, उनको अपनी वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। आप जो रिटेल क्लाइंट है वो बड़े भोले होते हैं। आप अगर जो मैंने देखा बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो है मेरे फ़ोन करते हैं मुझसे कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, हमने तो ये नंबर्स को कैलकुलेट किया था। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू सी द रियल इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी इज़ मूविंग। अगर हम बात कर रहे हैं कि जी फ्यूचर की, तो हम ये देखते हैं कि क्या हम पैसे कंपनी पे लगा रहे हैं, अच्छा उस कंपनी पे लगा रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो कहाँ तक जा सकती है, उसका रिस्क फैक्टर कितना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम हर चीज़ जो है ना एक वेग आइडिया पे काम कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग आज भी जीतते हैं, जब मार्केट में मंदी भी आती है तब भी लोग कमाते हैं। यू हैव टू नो द स्ट्रैटेजी। अब आप देखिए ना, हम रोना क्या रोते हैं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ जनाब, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चले गई थी जनाब। जब मार्केट $10 पे थी तब हमने कौन सी स्ट्रैटेजी की? जब मार्केट ऊपर चले गई हम रोना रोकते हैं। यही हाल है स्टॉक मार्केट का। मार्केट जब ऊपर जाती है तब भी हम रोते हैं, हम नहीं कमाते हैं। मार्केट नीचे जाती है तब भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू सेल। नदीम साहब, आप टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर। ब्रेक के बाद आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये जो लोकल फिनोमेना है ऑफ द लिवरेज, लोग कहते हैं कि लिवरेज इज़ वन ऑफ द ग्रेट मिसनॉमर्स जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं चलता कि बहुत सारी जो ऑर्डर बुक है वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली और थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम वो लिक्विडिटी आए बगैर ही मैचिंग होके सिस्टम में से वो प्राइस लेवल्स निकल जाते हैं। मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आपसे ये चीज़ डिस्कस करें। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले नदीम साहब वाज एक्सप्लेनिंग कि रोना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि बाज़ार के अंदर मैनिपुलेशन है, बाज़ार के अंदर पैसे कमाना मुश्किल है, बाज़ार के अंदर ट्रिक ऑफ द ट्रेड को जानना बहुत मुश्किल है। बट व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड अवर मार्केट विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू आवर रीजन एंड आवर मार्केट, एंड दैट इज़ बदला, दैट हैज़ बीन देयर। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक के जो एडवाइज़र टू पाकिस्तान है ऑन कैपिटल मार्केट, जिन्होंने पाकिस्तान का कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान भी लिखा है, वो भी हमारे प्रोग्राम में आके कह के गए कि पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक ही फ़र्क है, एक ही ब्रीड है, एक ही क्लास है जो कैपिटल मार्केट को मैनेज कर रही है। एक ने जो है मार्केट के बेस्ट इंटरेस्ट में बदले की प्रोडक्ट से जान छुटा ली और पाकिस्तान जो है वो हर दफ़ा उसके एक नए वेरिएंट के साथ सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ना मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और ना ही मार्केट का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो पाता है। सम ऑफ द पीपल इन द मार्केट आर ऑफ द व्यू कि बिकॉज ऑफ द लिवरेज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और सही प्राइस पोटेंशियल तक लोगों की रसाई नहीं होती। सर, आपका क्या व्यू है इस पर? मेरे अपना व्यू लेंगे तो कभी भी लेवरेज पे काम ना करें। उसकी वजह क्या होती है, मार्केट अप एंड डाउन होती है और अक्सर ये देखा जाता है कि जब मार्केट में दबाव आता है तब क्या होता है कि आप जो है आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो हिट हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं और फिर आपसे जो है वो डीलर या वो स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि जनाब मार्केट नीचे जा रही है, अब आप सौदा बेचें या पैसे दोबारा और डालें। आप पैसे डालते जाएंगे तो आपके पास कारून का ख़जाना भी होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, मगर एवरेज आउट अगर इस तरह से करेंगे नहीं होता। ये मार्केट है, मार्केट को समझना है, पल्स ऑफ द मार्केट को समझे। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, आम तौर पे आपको जज्बाती करके एक कसीनो की तरह चलाया जाता है और कसूर चलाने वाले का नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भर में होता है। ये आप डाउ जोन्स में जाएं, आप जापान में जाएं, सेंसेक्स में काम करें, दुनिया भर की मार्केट एक्साइटमेंट में लेके आती है आपको। मगर याद रखिएगा, मार्केट जो है जज्बात से चलते हैं, आपने नहीं जज्बात में रहना है। आपको अपने होश और हवास में एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ काम करना होता है। आज जो भी लोग रो रहे हैं जनाब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिए कि जिन आपने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या आपने कभी स्टॉप लॉस रख के काम किया? अब ये स्टॉप लॉस क्या भला है, आप सोच रहे होंगे। स्टॉप लॉस यानी कि आप अपनी जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करके और अपनी हार मानते हैं, यानी आप जीतने के लिए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हारने के लिए भी। ये ख़ास तौर पे मैं उनसे कहूँगा जो इंटरडे काम करते हैं। इंटरडे काम करने वालों को चाहिए कि वो एक अपना लेवल बना दे कि जनाब अगर इस मार्केट में मैं ₹1 लॉस करने के लिए बैठा हूँ तो उस ₹1 के लॉस के बाद ऑटोमेटिकली मैं शेयर बेच दूंगा, उसके बाद मैं एंटर नहीं होऊंगा। और अगर मैं ऊपर का ₹2 का मैंने सोचा हुआ है प्रॉफिट, तो मैं ₹2 प्रॉफिट लेने के बाद मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ₹2 से वापस ₹1 पे आ जाए। तो जो मेरे टारगेट है, जो मैंने पहली बात कही थी, आपको व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट पता होना चाहिए। हैपेजिटली काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर से आप पूछते हैं जनाब टारगेट बता दें, टारगेट ब्रोकर ने नहीं बताना है, आपने अपना टारगेट फिक्स करना है। आप ₹1 की बात करते हैं, मैं 20 पैसे पे निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि छोटा छोटा प्रॉफिट करके मैं करोड़पति अरबपति बन सकता हूं। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कोका कोला कंपनी, पेप्सी, ये सेंट्स में काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बिलियंस में काम करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी हो गई, ये टेलीफोन की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हो गई। वी हैव टू नो फर्स्ट कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम अक्सर याद रखिएगा लोग भूल जाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मार्केट तबाह हो गई, मार्केट नीचे आ गई, आपके पास मुख्तलिफ चैनल्स पे शो आ जाते हैं और लोग घबराहट में आते हैं। मार्केट को पहली दफ़ा तो नहीं हुई, 2008 में भी हुई है, उससे पहले 1942 में भी हुई थी,
यानी कि आप देखें कई सालों तक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। जो 2008 के इन्वेस्टर हैं वो तो आज भी कमा के बैठे हुए हैं। Right. क्यों? क्योंकि दे इन्वेस्ट इन कंपनी। मार्केट आज नीचे है, कल ऊपर चले जाएगा, और इस मार्केट का एडवांटेज आप उठाएं। मगर क्या होता है इस मार्केट में, आप क्या लेते हो जनाब, फला शेयर ले लो, वो उसकी बड़ा वॉल्यूम है, फला शेयर ले लें, वो देखा नहीं था। नहीं, इस वक्त जो आप शेयर लेते हैं इस मार्केट में वो डिविडेंड वाले, जिसकी यील्ड अच्छी हो, जिसका आपको पता हो कि जनाब ये इस मौजूदा पोजीशन में ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, इससे नीचे भी चले जाएगी। जो कंपनी पिछले 10 सालों से डिविडेंड देते आ रही है, तो हो सकता है कि अगर 1 साल ना दे मगर 12वें साल दोबारा देगी। मगर फिर उसके बाद आपने ये भी देखना है कि इकोनॉमी की क्या पोजीशन है। हो सकता है कि 10 साल तक इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, Right. मगर आइंदा 5 सालों में इकोनॉमी जो है वो उसमें दबाव आएगा। जाहिर है जब आप अब फिर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Right. आप किसी भी फैक्ट्री की आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कॉस्ट अगर बढ़ते जा रही है तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम होते जाता है। क्यों? Right. क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम जब इंटरेस्ट रेट्स की अक्सर दुनिया में, और ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट का काम आता है, आप दुनिया में कहीं पे भी हो आप कारोबार कर सकते हैं, और आपको सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। हमारे यहाँ तो कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप घर के अंदर करें, प्लॉट्स में ले लें, ज़मीन पे ले लें, सोने में ले लें, रिसर्च नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रोकर के पास आप जाएं, वो आपको कहेगा साहब कितना खूबसूरत नया घर है ना, वाह वाह वेरी गुड। आपने ये नहीं देखा कि उस लोकेशन क्या है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसके अंदर क्या प्लानिंग है। बट वी जस्ट गो फॉर द ब्यूटी ऑफ इट। जिस तरह कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं अक्सर कहता हूं स्टॉक मार्केट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा करें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में, सी द लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे। हो सकता है 10 साल बाद वो लोकेशन इतनी अहम जगह बन चुकी होगी कि आप जो है बेतहाशा अमीर हो जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि जनाब आया चुंदरीगढ़ रोड कितना महंगा होगा? कभी किसी ने सोचा था आज से 25-30 साल पहले कि जनाब वो डिफेंस में कराची में ख़ियाबान इत्तेहाद एक कमर्शियल रास्ता बन जाएगा? जहां पे मैं आज आपको बता दूं, ये ख़ियाबान इत्तेहाद पे जहां 17 लाख का प्लॉट मिलता था, आज 17 करोड़ का बन गया। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में या तो बोला जाता है लाओ माल, या माल खत्म हो गया अब नया बकरा ढूंढो। गुड। ये बताइएगा नदीम साहब कि गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ नॉर्मल इन्वेस्टर, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, डज इट सूट्स टू अ नॉर्मल इन्वेस्टर कि वो महीने की या वीक की पोजीशन ले? इफ़ वन हैज़ टू इन्वेस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या होना चाहिए? देखिए, वेरेवर यू आर इन्वेस्टिंग यू मस्ट हैव एन इन्वेस्टमेंट प्लान। एन इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपको सिंपल सी बताऊं, आप बैंक चाहते हैं, वो आपसे क्या पूछता है, सर 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 साल की करनी है, 5 साल की। 1 साल का रिटर्न आपको अलग देगा, 3 साल का अलग देगा, 5 साल का अलग देगा। इसी तरह आप प्रॉपर्टी हो, इसी तरह स्टॉक मार्केट हो, यू हैव टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ ये नहीं है कि आपने सुबह लगाए पैसे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ लोग हारते कैसे। मैंने पैसे लगाए किसी भी एक के कहने पे, और वो पैसे डबल हो गए, 100 रुपये के 200 हो गए। मैंने कहा ज़बरदस्त। और वो जो मैंने जो शेयर लिया था वो 10 रुपये से 20 रुपये पे पहुँच गया, फिर 20 रुपये से 30 रुपये पे पहुँच गया, फिर 40 पे पहुँच गया। अब मुझे मोहब्बत हो गई है उस शेयर से। मैं कहूँगा मैंने 10 रुपये लगाए थे, 40, अब मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी जमा पूंजी होगी। और उसी टाइम पे जब 10 रुपये ये शेयर जा रहा था, लोग कह रहे थे जनाब ये 20 पे चले जाएगा, ले लो, और 20 पे चला गया। 20 पे जाने के बाद लोग कहेंगे जनाब 40 पे जा रहा था, ले लो, ले लिया। अब ये 50 पे जब जाने लगेगा या 60 पे, आप सारे पैसे ला के रख दोगे कैसीनो की तरह, घर भी बेच के ले आओगे कि यार मैं 10 रुपये से 40 तो कमा चुका हूँ, अब मैं इसके और लगाऊंगा।
अब वो चला जाता है, आपने 40 रुपए पे सोचा 60-70 पे, अब वो नीचे की तरफ जाने लगता है। दैट इज वेयर यू लूज योर मनी। ये जो कहते हैं ना ग्रीड, लालच, दुनिया में लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट हो या कहीं ग्रीड विल किल यू, नेवर गो फॉर ग्रीड। यही लालच, मगर आप लालच नहीं, आप कहते हैं ये तो मेरी नॉलेज है, इनसाइट है, ये मुझे पता है कि जनाब मैं 10 रुपए से 40 कमा चुका हूं, 80 का रेट आएगा। जनाब यहीं पे आप लोग मार खाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी भी शहर में आए, अपना प्रॉफिट लें, और अगर वो 80 रुपए पे भी जाए या 200 रुपए पे जाए, डोंट गो आफ्टर दैट ग्रीड। हम उसी के तरफ जाते हैं। एंड अगर आप समझते हैं कि वो 80 रुपए पे या 40 रुपए पे गया है, कभी आपने पूछा है अपने आप से कि ये 40 पे क्यों गया है? हम यहाँ पे गलती करते हैं। हम कभी भी नहीं देखते कि 40 पे क्यों गया। हम कहते हैं नहीं बहुत अच्छा शेयर है। ये अल्फाज बहुत अच्छा था तो 10 से 20 गया, बहुत अच्छा था तो 20 से 30 गया। मगर उस अच्छाई में क्या बात थी जो 10 से 40 ले गया? यही होता है 70 पैसे वाला जब 18 पे चले जाता है, और जनाब 40 रुपए वाला 180 रुपए पे जाता है, और फिर जब वापस आता है ना 80 रुपए पे, तो आप कहते हैं मरवा दिया स्टॉक मार्केट ने। नदीम साहब, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन नदीम साहब से डिस्कस करेंगे कि गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मार्केट जो जिन चीज़ों को एक्चुअली अकाउंट फॉर कर चुकी, और इस वक्त जो मार्केट काइंड ऑफ अंडर प्रेशर आई हुई है, इसमें व्हाट पीपल नीड टू डू, पीपल नीड टू बी काम एंड गोइंग फॉरवर्ड, विच आर द सेक्टर्स दैट वन शुड लुक इनटू। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नदीम साहब से हमने डिस्कस किया, जाना कि व्हाट आर द थिंग्स जिसके लिए वाइल इन्वेस्टिंग वन हैज़ टू बी केयरफुल, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जिसके अंदर काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश है लोगों को। सम ऑफ द इन्वेस्टर हु सीम्स टू बी स्टक, लोगों को इंतज़ार था कि नवंबर जा चुका है, दिसंबर में मार्केट हर दिन 400-500 पॉइंट बढ़ेगी और बाज़ार 50,000 पॉइंट के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। एवरीबडी वाज लाइक कि बस पैसे समेटने या माल उठाने का वक्त आ गया। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द मार्केट इज़ दिस, दैट मार्केट हैज़ कम डाउन बाय ओवर 2000 पॉइंट्स। वी नो ऑल द रीज़न व्हाट इज़ हैपनिंग एट द फाइनेंशियल फ्रंट। नदीम साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को ये ज़रूर बताएं, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ईच नाउ एंड देन दिस कीप्स हैपनिंग, इसमें कितनी पैनिक होने की ज़रूरत है, कितना कूल डाउन होने की ज़रूरत है। स्पेशली एंड स्पेसिफिकली आई वुड वांट यू टू सजेस्ट कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इस सिचुएशन में परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जिस शेयर के अंदर भी आपने नुकसान किया है, उस शेयर के बारे में मालूमात हासिल करें कि क्या फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो जो कंपनी है वो पिछले 10 सालों में परफॉर्म कर रही थी, तो फिर आप उसके अंदर, फिर ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन करें। एंड मार्केट ऑलवेज जिगजैग चलती है, तो मार्केट में क्या करें कि जब आपने देखा कि डाउन साइड आ गया, तो ज़्यादा नहीं 10% पे उसी शेयर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो जब मार्केट जिगजैग क्योंकि ऊपर जाएगी तो उसी 10% को बेचिएगा। तो फिर क्या होगा, दोबारा से अगर नीचे आएगी उसी 10% को ख़रीदिएगा। उससे आप अगर 4 दफ़ा भी ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, 10 40% आपने कमा लिया। तो आपका जो 40% लॉस था वो आपने पूरा कर लिया। अच्छा, अब गोइंग अहेड हमें क्या करना पड़ता है कि हर सेक्टर का एक सीज़न होता है। आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ईद के सीज़न में आप लोग कपड़े ख़रीदते हैं। आपको पता है अभी मार्च अप्रैल में जो है रमज़ान आएगा, तो अब कौन कौन से जगहों पे आप देखोगे कि रश लगता है खाने पीने के आइटम में, ठीक है। तो मैं फूड इंडस्ट्री की तरफ बात करूँगा रमज़ानों के लिए। मैं देखूँगा कि जनाब अगर दिसंबर है, क्रिसमस है, सब कुछ है, इंटरनेशनली दुनिया भर के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है, लोग कपड़े ख़रीद रहे होते हैं, तो मैं कहूँगा जनाब यहाँ हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वाले हैं वो जनाब। अब हम आएंगे मेन सेक्टर्स पे, जो कि सीमेंट, जो कि मौजूदा पोजीशन है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में लोग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। मई के बाद क्यों नहीं करते हैं? बरसात होती है, बारिशों में कोई भी कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता है।
अब इन महीनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की जो है ना, और साथ साथ जो कंजम्पशन है लोकल सीमेंट की इंडस्ट्री की बढ़ जाती है। जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगस्त से शुरू होता है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है सितंबर, एंड देन वी गो टुवर्ड्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में आपका सीमेंट इंडस्ट्री चलेगा। मगर अगेन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपके पास पैसा है तो आप घर खरीदेंगे, पैसा है तो बिल्डिंग बनाएंगे, मुल्क के पास पैसा है तो आप डैम बनाएंगे। तो आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी होगी कि मुल्क की इकोनॉमी कैसे जा रही है। मुल्क के पास पैसा नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। फिर ओवरऑल हम देखते हैं कि इस महीनों में आप सीमेंट, अभी क्योंकि हम दिसंबर के महीने में बैठे हुए हैं, तो अब हम सबसे क्लोज प्रॉफिट जो ले सकते हैं वो है बैंकिंग सेक्टर से। दिसंबर में इनकी होती है क्लोजिंग, उसके बाद जनवरी फरवरी में रिजल्ट्स आते हैं कि जनाब जो पूरा बैंक्स ने परफॉर्म किया किस तरह से किया। याद रखिएगा, एक होती है पास्ट परफॉर्मेंस जिसकी वजह से मार्केट मौजूदा पोजीशन में है, और एक होती है फ्यूचर परफॉर्मेंस कि वो कहाँ जाएगी, तो फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बाय करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, बैंकिंग, सबसे पहले बैंकिंग में अभी आप लोग ज़्यादातर लोग जो काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, मैं समझता हूँ बैंकिंग के अंदर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि नज़दीक है, जनवरी फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे और जो अच्छे बैंक्स हैं, और आपको पता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, स्प्रेड्स बढ़ते हैं, तो बैंक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बैंक ज़्यादा कमा रहे होते हैं। वैसे भी मैं तो कहता हूँ दुनिया भर में बैंक हमेशा कमाता है, मगर याद रखिएगा बैंक्स उस वक्त नहीं कमाता है जब बैंक से कोई लेने वाला ना हो। हमारे यहाँ ये होता है कि 14% पे अगर चले जाए तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, आम जो लोग कर्जा ले रहे होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो डूब जाते हैं, बैड डेब्ट्स आ जाता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी बड़े शाय होते हैं। तो यहाँ पे एक जानिब जहाँ हम देखते हैं स्प्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर मार खा जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जनाब हम जो बैंक में पैसे रखवा रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है तो आपके पास आते हैं। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी की हम बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्ट करेगी तो आपके पास आएंगे। फंड मैनेजर्स की बात करते हैं, वो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि यू हैव टू नो द सीज़न। सबसे पहली बात है कि अभी अगर बैंकिंग का सीज़न है तो अब हम देखेंगे कि 12 महीनों के अंदर बैंक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। पहले क्वार्टर में उन्होंने कोई डिविडेंड दिया नहीं दिया, दूसरे क्वार्टर में नहीं दिया होगा, कोई कोविड का सिलसिला था या बैंक ने कुछ लॉसेस किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी कंपनी री इन्वेस्ट करता है ना तो वो आपको डिविडेंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपना कैपिटल बढ़ा रहे होते हैं। जब कंपनी के पास कैश फ्लो होता है प्रॉफिट के सूरत में तो ही आपको डिविडेंड देता है। तो बाज़ वक्त आप कहते हैं कंपनी तो बहुत अच्छी है मगर ये हमें डिविडेंड नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि वो कंपनी री इन्वेस्ट कर रहे हो। एक और जो मिस्टेक करते हैं, हर राइट शेयर को हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है। राइट शेयर्स उस वक्त भी इस्तेमाल होते हैं जब कंपनी के पास पैसे ना हो, नुकसान में जा रहा हो, सोचते हैं कि जनाब चलो हम इन्वेस्टर्स को राइट शेयर्स दे देते हैं ताकि हमें और पैसे मिले और फिर हम काम कर सकें। तो सिर्फ एक्सपेंशन ही की तरफ राइट शेयर्स के पैसे नहीं होते, बाज़ वक्त मुसीबत के वक्त भी कंपनी। तो स्टॉक मार्केट के जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत मोहतात होकर काम किया करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में जितना मुश्किल है ना, उससे भी ज़्यादा पैसे संभालना, क्योंकि इस मार्केट के अंदर लोग कमा के फिर हार के इसी मार्केट से जाते हैं। थैंक यू नदीम साहब, थैंक यू नदीम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे नदीम मौलवी साहब। ही हैपन्स टू बी वन ऑफ द सीजन्ड एनालिस्ट ऑफ द मार्केट। इन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि वाई पीपल लूज़, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। स्पेशली राइट के ऊपर ही राइटली पॉइंटेड आउट कि 70 बिलियन के राइट्स इशू किए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने
4 कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट काउंटर पे मौजूद हैं. सो वन हैज़ टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन, वन हैज़ टू नो द प्रेजेंट सिचुएशन. दूसरी चीज़ जो बाज़ार में बहुत ज़बान ज़द-ए-आम है, एंड दैट इज़ कि टेक्नोलॉजी जो है वो पता नहीं वो कौन से मिरेकल करने जा रहा है. सो आई डोंट वांट टू से समथिंग गुड और बैड अबाउट इट, रादर sounding good or bad about anything, but I would want to say what just Nadeem said, कि you are investing your money, you have to be watchful, you have to analyze, you have to have an investment plan before embarking on an investment. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.